The question here. Following is the balance sheet of Kaveri Limited. The company wants to buy back 20% of its equity share capital. मतलब देखो टोटल शेयर कैपिटल कितना है अपने पास 8 लाख. उसमें कितना बाय बैक करना चाहते हैं 20%. मतलब कितना बाय बैक करना चाहते हैं 1,60,000 और उसका वो कितने पे एडिशनल 10% प्रीमियम मतलब 1,60,000 प्लस 10% प्रीमियम. और ये लोग बाय बैक कैसे लोग फुलफिल करते हैं कि जो कंपनी बायबैक करना चाहती है 1,60,000 शेयर्स वो लोग नए प्रेफरेंस शेयर्स देके उन लोग ये करते हैं. देखिए कितने का बायबैक का फेस वैल्यू क्या है आपका कंपनी का 10 रुपीस. प्रीमियम कितना है 10 रुपीस. 10% 10 रुपीस का 10% इज 1 रुपीस. तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया बायबैक के लिए टोटल 11 रुपीस अपने को बायबैक करने का है. ठीक है. कंपनी 8 लाख शेयर्स कैपिटल का कितना परसेंट बायबैक करना चाहते हैं 20%. तो जो कि होगा अपना 1,60,000 इक्वल टू अब ये 1,60,000 कंपनी कैसे कलेक्ट करती है नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू बाय बैक द कंपनी इशूड 1,200 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each. 1,200 प्रेफरेंस शेयर्स देती है. न्यू इशू प्रेफरेंस शेयर्स का है प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स का यूज होता है. लोन फंड का लेके न्यू इशू नहीं कर सकते. 1,200 कितने रुपए से 100 रुपीस से 1,20,000. एक मिनट पहले प्रीमियम नहीं पहले हम लोग कैपिटल की बात कर रहे हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल तो उसका कैपिटल की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग प्रीमियम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. प्रीमियम के सामने यूज करेंगे. सॉरी कितना 1,200 शेयर्स इनटू 100 रुपीस ईच प्लस अभी 1,60,000 में 120 तो मेरे को प्रोसेस ऑफ न्यू इशू देते तो बाकी कितना बचा हमारे लिए 40,000 वो कहाँ से लेंगे. देखो पीएनएल अकाउंट है क्या आपके पास 80,000 है. 80,000 तो हमको तो सिर्फ कितना चाहिए 40. हाँ पीएनएल 40,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज करेंगे नहीं जीरो. ना प्रीमियम ऑन बायबैक अभी कितना देना है हमको 1,60,000 का 10% तो जो कि होगा मेरा 16,000. ना सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या देखो बैलेंस शीट में देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस शीट में नहीं तो ना क्या इसके साथ दो प्रीमियम मिला है क्या कितना मिला है 1,20,000 into 10% तो 12,000. लेकिन मुझे कितने की जरूरत है 60 की 12,000 इसमें यूटिलाइज हो गया. और कितना जरूरत है अभी 4,000 की. तो पीएनएल में देखो पीएनएल में कितना था हमारे पास डेबिट कर 80 था उसमें से 40,000 रिजर्व से तो और बाकी पीएनएल यहां पे यूज कर सकता हूं मैं. कितना यूज करना है बाकी 4,000. ये वाला पीएनएल कहां जाएगा मेरा सीआर. अभी इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाते तो बाकी का क्या करते हैं वो अभी नहीं सीखेंगे. जब बैलेंस शीट वाला कोई क्वेश्चन करेंगे जो आगे हम लोग करेंगे तो उसमें कैसे फिर उसको चीजों को एडजस्ट करेंगे वो देखेंगे. फिलहाल तो अपने इतने से जाने तो मॉडल है. अभी हम लोग को बनाना है जनरल एंट्री. जनरल एंट्रीज में फर्स्ट ये सोर्सेज ऑफ बायबैक में फर्क क्या है. फर्स्ट कुछ भी पार्टली पेड अप शेयर्स था जो फुल्ली पेड अप किए हैं नहीं किए हैं ना. वो फर्स्ट पॉइंट तो नहीं है. ए पॉइंट है सोर्सेज ऑफ बायबैक में फर्स्ट पार्टली पेड अप शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं कर रहा है. सेकंड पॉइंट बी पॉइंट क्या था हमारा प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू. प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू है क्या है सर. प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू में क्या बोलते हैं लेकिन देखो क्वेश्चन देखो क्या बोलता है नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू बाय बैक द कंपनी इशूड 1,200 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each at 10% premium payable as ₹20 on application and the balance on allotment. तो अभी क्या बोलते हैं ये जो हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिला था 1,20,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको मिला था जो 1,20,000 का. इसको दो टुकड़े में दिखाओ. पहला क्या होता है एप्लीकेशन के वक्त दिखाओ और कुछ अलॉटमेंट के वक्त. एप्लीकेशन के वक्त कितना बोला उसने दिखाने 20% तो 1,200 शेयर्स इनटू 100 प्लस 10 मतलब 110 इनटू 20% 20% है 20 रुपीस 20% है. एप्लीकेशन का मनी पूछ रहे हैं आप. हाँ तो 20 रुपीस है ना सर 20% सॉरी 20 रुपीस तो 1,200 into 20 रुपीस 24,000
अब बाकी जो बचेगा अलॉटमेंट का कितना आएगा अपना 80 rupees. 1200 into 90 रुपीस ना 100 रुपीस इधर कलेक्ट कर रहे हैं प्लस 10 रुपीस इधर तो वन टाइम में 20 यहाँ कलेक्ट किया तो बाकी इधर कलेक्ट करेंगे कितना आएगा 1,08,000 तो ये ले लो वर्किंग नोट नंबर 3 प्रोसीड्स ऑफ न्यू इश्यू में हमको पहले न्यू इश्यू का अमाउंट कलेक्ट करना पड़ेगा अमाउंट टू बी कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन नॉर्मली ये एंट्रीज आती नहीं है अभी क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन के हिसाब से जाना पड़ेगा एप्लीकेशन के बाद हमको कितना कैशबैक आया है 24,000 एंट्री लिखे कैशबैक अकाउंट डेबिट कैशबैक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट application account amount will be 24,000 preference share application account अब फिर इसको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हेडिंग लिखिए ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री विल बी preference share application account debit preference share application account debit to preference share application account debit to preference share capital account to preference share capital account amount will be 24,000 रुपये क्या पहले हमको एप्लीकेशन से पैसा आया है और फिर बाद में हम लोग ने इसको ट्रांसफर किया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में वैसे ही इसका भी कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सॉरी अलॉटमेंट ऑन शेयर्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हेडिंग देखिए हाँ हेडिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंट्री विल बी कैशबैक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैशबैक अकाउंट डेबिट टू preference share allotment account preference share allotment account सर इसमें प्रीमियम भी आया हाँ सर प्रीमियम की तो जाएंगे देते हैं ये देखिए अमाउंट विल बी 1,08,000 सर अगर सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री है तो फिर उसमें बता रहा हूँ ना 1,08,000 अब हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इसमें कितना है अपना 12,000 ये है सिक्योरिटीज प्रीमियम है अब बाकी तो कैपिटल ही है ना 96,000 अभी सही नहीं है चलिए एंट्री क्या लिखा हमने प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अमाउंट विल बी 1,08,000 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 96,000 विल बी शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 12,000 अब ये तो हो गया अपना प्रोसीड्स ऑफ न्यू इश्यू सी कोई भी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या असेट्स है क्या नहीं अब बी पार्ट पे चलते हैं हम लोग बी पार्ट क्या हमारा रिकॉर्डिंग अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक रिकॉर्डिंग अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक एंट्री क्या आएगी अपनी पहले recording amount payable on buyback that is amount payable on buyback equity share capital account debit equity share capital account debit premium on buyback account debit
प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में यू विल गेट 1,60,000, प्रीमियम ऑन बायबैक में 16,000, 1,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में, 16,000 प्रीमियम ऑन बायबैक में, तो टोटल विल बी 1,76,000, 1,76,000। देन अब हम लोग क्या फ्री रिजर्व्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व्स टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। फ्लो समझ लो ना, फ्लो फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। कौन सा फ्री रिजर्व अपने ट्रांसफर हो रहा है? पीएनएल अकाउंट। एंट्री विल कम पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। समझ में आ रहा है ना फ्लो? अमाउंट विल बी 40,000। अब क्या हो गया? सी पार्ट अपना अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक, पेमेंट्स, अमाउंट पेएबल ऑन, हाँ सॉरी, अमाउंट पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, अमाउंट पेएबल तो हो गया, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट पे करना है? 176, 1,76,000 दो, 1,60,000 प्लस 16,000, 1,76,000। So, तो प्रीमियम अपन प्रेफरेंस शेयर ही अलॉट कर रहे हैं ना, हम लोगों को कैश पे कर रहे हैं। कैश पे की मतलब सर यहाँ पे फ्रेश इशू किया है प्रेफरेंस शेयर। हाँ, तो मतलब क्या बोलते हैं उसको? कैश आया है अपने पास, तो सर उनको कैश पे करेंगे कि उनको एक प्रेफरेंस शेयर अलॉट कर देंगे? उनको प्रेफरेंस शेयर देंगे ना। ये और ये अलग चीज हो गई। ये तो पैसा सपोज करो इन लोगों ने पैसा देना चाहते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि भाई हम लोग द कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20%, इसमें कितना 20 देखो ऐसा बोलेगा, काफी लिमिटेड बोलेगा द कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मांग रहे हैं, हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बोलेंगे हम लोग जो आपसे पैसा ले रहे हैं वो हम लोग आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देंगे, हमको बायबैक चाहिए, हमको पैसा चाहिए, तो हम लोग 1200 न्यू प्रेफरेंस शेयर दिया और उनसे पैसा ले लिया और आपका बायबैक ले लिया सामान। ऐसा है, ये क्लियरली शुड मेंशन, मैंने कल ही बोला कि जब प्रोसीड्स ऑफ न्यू इश्यू होगा तो हम लोग बताना पड़ेगा कि फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ही होना चाहिए। और न्यू इश्यू भी किसका होगा? इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का। डिबेंचर्स देके लोन देके हम लोग नहीं ले सकते बायबैक, हम लोग अपना कैपिटल लेके ही हम लोग अपना बायबैक कर सकते हैं। चलिए कहाँ पहुंचे हम लोग? अमाउंट पेएबल ऑन पेमेंट हो गया ना शेयरहोल्डर्स को, प्रीमियम बायबैक एडजस्टेड हो गया ना पेमेंट। हाँ प्रीमियम, अब प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड, डी पार्ट, डी पार्ट प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड। एंट्री क्या आएगी? देखो कौन सा प्रीमियम एडजस्ट किया मैंने? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व में हम लोगों ने पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम लोगों ने 12,000 यूज किया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम लोगों ने 12,000 यूज किया है, पीएनएल अकाउंट में 4,000 यूज किया है, अब प्रीमियम ऑन बायबैक में हम लोगों ने 16,000 किया। ठीक है।